जी अपना एड्रेस नहीं, एक इसका थीम जरूर रखेंगे कि आप एड्रेस भेजिए, और बिकॉज दे वांट टू, उनका तो पैसा कमाना है ना। जी उद्देश्य तो ये। मैं आपको मेल कर देता हूँ, एक पूरा वो बना के ना, एक पूरी थीम बना के आपको मेल कर देता हूँ। उसी हिसाब से करते हैं, उससे ही अलग चीज कुछ होगी तो पकड़ जाएगी। भृगुनाली ज्योतिष के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। हमारे 7, 6, 5, 4, 3। भृगुनाली ज्योतिष कार्यक्रम के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। हमारे विशेष लाइव कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं हूं आपका मित्र पुष्पेंद्र आर्य। मेरे साथ हैं देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर शंकर अडावल। भृगुनाली ज्योतिष में हम आपकी जिंदगी की समस्याओं का समाधान करते हैं ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से। ज्योतिष विज्ञान की मदद लेकर आप अपनी समस्याओं को सुलझा सकते हैं। आप डॉक्टर शंकर अडावल जी से सीधे सवाल पूछ सकते हैं। सवाल करने के लिए हमारे नंबर से लिखिए। देश में कहीं से भी हमें फोन करना चाहें तो मिलाइए 012042829118। हमारा दूसरा नंबर है 012042829220। आप अपने प्रश्न एसएमएस कीजिए। अपने मोबाइल में टाइप कीजिए नाड़ी NADI, दीजिए स्पेस, लिखिए अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान, आपका प्रश्न, आपका नाम। हमें तुरंत भेजिए 57575 पर। डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत सारे एसएमएस में मिले हैं, बहुत से लोग बहुत सारी चीजें जानना चाहते हैं, लेकिन जो एक सीरीज हमने शुरू की थी राजनीतिक चर्चा के बारे में, पार्टी के बारे में बात की, राजनीतिक व्यक्तित्वों के बारे में बात की। आज बहुत सारे एसएमएस में, लगभग 300 से भी ज्यादा एसएमएस मिले हैं, जिसमें भाजपा के बारे में लोगों ने जानना चाहा है और ये पूछना चाहा है कि भाजपा कैसा परफॉर्मेंस देगी इन चुनावों में और आगे चलकर भाजपा का क्या भविष्य रहने वाला है। इस प्रश्न से शुरू करते हैं, चूंकि ज्यादातर दर्शक इस बात को जानना चाहते हैं। यदि हम भाजपा की बात करते हैं तो ये चार्ट एक भाजपा का हमारे पास है, भारतीय जनता पार्टी का पूरा इसमें विवरण है, कब इसका जन्म हुआ और किस तरह से पार्टी ने ग्रोथ किया। तो पार्टी का टोटलिटी में ओवरऑल कैसा परफॉर्मेंस रहेगा और किस तरह के परिणाम हम इन चुनावों में देखने जा रहे हैं, आपके मत के अनुसार? देखिए राजा साहब, बीजेपी का जो लग्न है मिथुन है जी, राशि वृश्चिक है, ज्येष्ठ नक्षत्र है जी, और शुक्र और मरकुरी का अंतर चल रहा है। मगर एक चीज जो एक अजीब घटना हो रही है जी, ये है कि गुरु अतिचर होकर, 1 मई से गुरु अतिचर होकर अपने अगले घर में जा रहा है और फ्रॉम कुंभ से, मतलब मकर से कुंभ में जा रहा है, एक्वेरियस में जा रहा है, फ्रॉम कैप्रिकॉन टू एक्वेरियस। उसके जाने से, और मेरे हिसाब से इलेक्शनल एस्ट्रोलॉजी में दिस चेंज लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इलेक्शन एस्ट्रोलॉजी ऐसा तो है नहीं जैसे हमारे जीवन की एस्ट्रोलॉजी है। ये जो महीना 1.5 महीने बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं टू मेक एंड ब्रेक अ पॉलिटिकल पार्टी। तो हालांकि मैं आप सब डिस्कस कर रहे हैं, कांग्रेस, बीजेपी, ये वो, तो मतलब अब सब लोग कह रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, पर मेरा मत है जो मैं आपके शो के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि जो बीजेपी का जो समय है, बिकॉज ऑफ जुपिटर अतिचर होने के कारण 1 मई से 16 जून तक और गवर्नमेंट 2 जून तक बन जाएगी। और जुपिटर और शनि आमने सामने होता है। शुक्र जिसकी अंतर चल रही है एक्सॉल्टेड हो रहा है, मगर 8वें घर का मालिक है, तो जोड़ तोड़, सीक्रेट डीलिंग्स वगैरह में उनको सक्षम बनाएगा। मंगल है जो दुश्मनों पे काबू करने की कोशिश करता है, वो भी उनके मतलब 10वें भाव में आ रहा है। और बाकी कुछ चीजें देखते हुए मेरे को लग रहा है बीजेपी एक, जैसे लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस की मतलब सीटें ज्यादा आएंगी, जो कि पोल गणना ये वो, बट आई एम जस्ट टॉकिंग एस्ट्रोलॉजी और जितना मेरा ज्ञान है सब्जेक्ट पे, उसके हिसाब से मेरे को लग रहा है। और लेट अस सी हाउ इज बीजेपी की सीट कांग्रेस से ज्यादा आएंगे, क्योंकि जुपिटर का जो अतिचर हो रहा है, वो जो कांग्रेस की एक पॉजिटिव चीजें थी दैट बिकम्स स्लाइटली रेट्रोगेट। षष्टक अष्टक योग बन रहा है और कुछ चीजें हो रही है जिनसे उनका 5-6 जून तक टाइम ठीक नहीं है। तो मतलब 2 जून तक अगर सरकार बन सकती है तो बीजेपी अहम रोल प्ले करेगी। बीजेपी की सीट कांग्रेस से ज्यादा आएंगी, ये मेरा मतलब विश्लेषण है जो आपके कार्यक्रम के माध्यम में बोल रहा हूं। और बाकी हॉरोस्कोप्स ऑफ मायावती, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, इन तीनों की हॉरोस्कोप्स अच्छी हैं। चंद्रबाबू नायडू की सबसे मेरे को स्ट्रांग लगती है, उसके बाद मेरे को नीतीश कुमार के, उसके बाद मायावती की मगर दूर तक लें अगर 2012, 13, 16 तक, तो उनकी हॉरोस्कोप में बहुत पोटेंशियल है। और 2012-13 में किस प्रकार से उभर के आएंगी उस टाइम हम लोग बात करेंगे, अगर हम भी इस मतलब फील्ड में रहे तो। अगर हमारे आप लोग बुलाते रहे इस तरह, तो हमको यही लग रहा है। और मतलब मोटा मोटा यह है कि बीजेपी की सीट कांग्रेस से ज्यादा आएंगी, कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी, इन चारों का ये ज्यादा है। मगर यही है कि मेरा जो अल्टीमेट एनालिसिस ये है
कि बीजेपी विल डू बेटर देन कांग्रेस। डॉक्टर शंकर अडावल जी अपनी ज्योतिष विद्वता के कारण जाने जाते हैं। उनके 10 से भी ज्यादा ग्रंथ ज्योतिष विज्ञान पर प्रकाशित हो चुके हैं और बहुत ही गंभीर चिंतक के रूप में उनका अपना एक कार्य है। उन्होंने जो विश्लेषण किया है, चुनाव पर आजकल काम कर रहे हैं। पिछले कई एपिसोड्स में हमने उन्हें आमंत्रित किया। उन्होंने नए ढंग से चीजों को देखा है और बहुत ही गहन विश्लेषण किया है भारतीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में। आज जो बात निकलकर एक सामने आती है उसमें भारतीय जनता पार्टी के बारे में हमने सवाल किया और उनको कुंडली दी। उसके बाद उसका विश्लेषण करने के बाद डॉक्टर शंकर अडावल जी कहते हैं कि इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सीटें कांग्रेस पार्टी के मुकाबले अधिक आएंगी, अच्छा परफॉर्मेंस करेंगी, मिलीजुली सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी का जो समय है वो मिड जून तक, फर्स्ट वीक ऑफ जून तक बहुत अच्छा रहने वाला है। हम और आप सामने हैं, अभी देखते हैं क्या होने जा रहा है। और जितनी भविष्यवाणी डॉक्टर शंकर अडावल जी ने की है अधिकांशतः सत्य ही हुई हैं। अभी हम शामिल करते हैं अपने एक मित्र भूपेंद्र सिंह फरीदाबाद से हैं। हेलो हेलो, आपका स्वागत है भृगुनारी ज्योतिष में। थैंक यू सर। मैं भूपेंद्र बोल रहा हूँ फरीदाबाद से। जी, अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और स्थान बताइए। हाँ जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 11 सितंबर 1980। 11 सितंबर 1980। दिल्ली में जन्म हुआ था 8:20 शाम को। 8:20 इवनिंग में। यस सर। और दिल्ली आपका बर्थ प्लेस है। हाँ जी सवाल क्या है आपका? सर, ऐसा मैं आईटी कंपनी में हूँ और 2-3 सालों से मेरी जॉब छूट रही थी, लग रही थी, और अब जॉब 6 महीने 7 महीने हो गया लग गई है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ डॉक्टर जी साहब से कि भाई मेरा जो कैरियर है कैसे चलेगा और स्टेबिलिटी कब आएगी प्रॉपर, स्थायित्व तो कब आएगा, जॉब कैसा चलेगा, और जो अभी इन्होंने जहां पर ज्वाइन किया है 5-6 महीने पहले, यहां पर प्रगति का कितना योग बनता है। जो आपने जहां भी ज्वाइन करा इस समय वो अच्छी जगह है और मेरे हिसाब से थोड़े से टेंशन के बावजूद जो आपका जो समय है अगस्त सितंबर के बाद, और अभी आप 5-6 महीने तक आप सतर्क रहिए। 5-6 महीना अच्छा नहीं है, मुंह नीचे करके काम करिए। मगर जब आपका ये जुपिटर अगले ट्रांजिट में एक्वेरियस में आएगा, विच इज इन द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर, तब समय अच्छा है। और अभी 2 महीने आपको अच्छे लगेंगे, मतलब ऐसा लगेगा बहुत अच्छा है। मगर जुलाई के बाद, जून एंड जुलाई के बाद कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। 5-6 महीने फिर प्रॉब्लम्स, अक्टूबर नवंबर का फिर अच्छा पीरियड है और उसके बाद 2 साल आपका मतलब नियंत्रण अच्छा ही समय है। आपको और कुछ पूछना तो पूछ लीजिए। भूपेंद्र जी कुछ और जानना चाहेंगे? मैं विदेश की यात्रा कब कर सकता हूँ जी, कैरियर रिलेटेड? क्या क्या विदेश यात्रा का योग कब बन रहा है इनकी जन्म कुंडली में? विदेश यात्रा का योग कम से कम अभी 3 साल तक तो नहीं बन रहा है, 4 साल तक, उसके आगे मैं देख नहीं रहा हूं। लगभग 3 साल तक दिखाई नहीं दे रहा है अभी विदेश गमन का आपका योग, लेकिन कुल मिलाकर आने वाला समय आपके लिए बेहतर होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। एक एसएमएस हमें मिला है अभी ये आया है केरल से और उनका नाम है बी परमानंद। इनकी डिटेल है 28 अगस्त 1969, 28 अगस्त 1969। समय है मॉर्निंग के 5:30 बजे। त्रिचूर केरला में जन्म हुआ है। मॉर्निंग का मॉर्निंग में 5:30 AM। 28 अगस्त 1969, 5:30 AM। त्रिचूर TRICHUR, त्रिचूर केरला में जन्म हुआ है। पूछते हैं फिल्म लाइन में भविष्य कैसा रहेगा और उज्जवल भविष्य कब होगा। फिल्म लाइन में सक्सेस होने के लिए कोई उपाय और रत्न भी बताएं। बी परमानंद फ्रॉम केरल। फिल्मी दुनिया में जाना चाहते हैं, आपका परामर्श भी चाहते हैं और अपनी कुंडली की सामर्थ्य भी जानना चाहते हैं और साथ में कोई उपाय भी जानना चाहा है कि कोई रत्न या कोई पूजा पाठ, कोई इनको आप चीज, आप कोई रेमेडीज आप इनको बताना चाहें तो। बी परमानंद। देखिए, आप जो भी आपके लाइफ में 1969 होता है इनका, 1969। हाँ, तो इनके लाइफ में स्ट्रगल बहुत है जी। और प्रोफेशनली ये जहां जो भी हैं, मतलब इनका बहुत स्ट्रगल है, लोनली लाइफ है, बहुत वो करना पड़ेगा। और जहां तक फिल्म से रिलेटेड कुछ कर सकते हैं और करीब करीब 30, 2006, हाँ, अब समय आ गया है, कोशिश करें तो कुछ होगा। और वैसे मेरे हिसाब से तो अगर ये जॉब करें तो इनके लिए ज्यादा सही रहेगा। जॉब करें तो ज्यादा जो कि अच्छा फिल्म रहेगा। इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, कोई बिजनेस करने की कोशिश ना करें, क्योंकि शनि बहुत स्ट्रांग नहीं है, रेट्रोगेट है, नवे घर में है। तो अभी तक भी लाइफ ऐसी चल रही है, आगे भी थोड़ा सा परेशानी है। मगर जो इनका जो अगला साल है 2010 में है, उसमें मैं चेंज देख रहा हूं। तो वो चेंज इस प्रकार का है जिससे कि अगर कोई अपना जॉब करने की कोशिश करें तो और अपना ईगो घटा के जॉब करें तो इसमें इनको फायदा